हम तो जोगी बाबा को फिर वापस चाहते हैं। वो थोड़ा भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का जो नियंत्रण किया है उन्होंने, इसके लिए चाहते हैं उनको। बाकी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, शांति से हम रह लेंगे, जी लेंगे, अपना सामान कम से कम लेके घर तक पहुंच तो जाएंगे बढ़िया से। इसलिए दो ही मुख्य बातें हैं, गुंडागर्दी पर नियंत्रण और वो भ्रष्टाचार बहुत ही कम हुआ है उनकी सरकार में। वही रिन्यूअल जोगी बाबा। अरे वही बताएं भाई साहब, तुम सही बताएं। अखिलेश यादव बोलने की महंगाई बढ़ गई है। तो सभी लोगों का काम है भाई, चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी बात रखेंगे लोग। महंगाई बढ़ती है, घटती महंगाई। पेट्रोल 100 रुपया हो गया, इसके बाद भी दिन भर गाड़ियाँ चलने कम हुई है। वो 500 रुपया लीटर हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। फ्री में आप राशन खाओगे, फ्री में तेल लोगे, फ्री में गैस लोगे, कनेक्शन लोगे, सब फ्री में लोगे तो महंगाई नहीं जाएगी, महंगाई बढ़ेगी नहीं। रिपीट करेंगे बाबा फिर दोबारा। दोनों कोविड के टीकों का ही मूल्य जोड़ दिया जाए, फ्री के राशन का जोड़ दिया जाए, कोविड के टीके का जोड़ दिया जाए, और ये जो भी सुविधाएं सरकार से मिल रही है उसका जोड़ा जाए तो महंगाई कुछ नहीं है। खरीद के लगवाना हो तो आदमी एकदम तबाह हो जाएगा। और वो चीज़ें मिलती कहाँ, जितना अवेलेबल हो रही है सबके घर पर आकर के वो चीज़ें मिल रही हैं इस कोविड में। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नियंत्रण हुआ है कोविड का, इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ कंट्रोल करना आसान बात नहीं है। बाकी नेता लोग तो छिपे हुए, कोई दिखाई नहीं दिया। बाबा ही ऐसे थे जो हर जिले में लगातार 3-4 दिनों का दौरा रोज करते थे, वो बाकी लोग अपनी जान बचा रहे थे। तो इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि योगी बाबा ही आए। सांसद कभी देखने तक नहीं आए कि बाढ़ में कौन डूब रहा है, कौन मर रहा है, कौन किसको सुई लगी, वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। जोगी बाबा सबसे बढ़िया, गुंडागर्दी खत्म हुई चट्टी चौराहे पे, छिनैती कम हो गई, शान से लोग घर जाते हैं, अपने कमाते हैं, खाते हैं, मस्त रहते हैं। इससे अच्छा क्या चाहिए यार। अखिलेश यादव यहाँ से सांसद भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, तो कुछ उतना काम आजमगढ़ में कोई काम नहीं हुआ। अखिलेश 5 साल में कभी आए नहीं, एक बार आए, खाली एक बार आए और तेरा ही करने आए हैं किसी के। योगी शासन में काम इधर काम हुआ है, काम बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आइए, और जनता है उनसे हम लोग जानते हैं। आप बताइए सर, यूपी में जो चुनाव होना है 22 में, क्या लग रहा है? वाह, ये तो जनता जो है जान चुकी है कि क्या लाना है। ये जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। और जनता क्या चाहिए, ये उसको जहाँ से मिलेगा वहाँ अपना मत देकर सरकार को चुनने का काम करे। मतलब यहाँ पे अखिलेश यादव भी पहले रहे हैं, उनकी सरकार रही है, अब योगी जी की है, क्या कुछ अंतर है? माहौल तो बूथ पे ही पता चल जाता है, उसके विषय में कुछ कहना उचित नहीं है। जनता जान चुकी है कहाँ देना है, अपने मत को जानती है। तुलना करने के बाद बोले कि योगी अच्छे थे कि अखिलेश यादव अच्छे? अब देखा जाए तो हर जगह व्यवस्था को देखते हुए और पहले से हमको लगता है सारे लोग जान चुके हैं कुछ पहले से परिवर्तन है, तो इसलिए फिर लाना चाहते हैं लोग फिर से सबका साथ सबका विकास, यही नारा लोग लेके चलते हैं। और लोगों से हम लोग जानते हैं उनका क्या कहना है। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो 22 में अभी चुनाव होना है, किसको आप लोग देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? हाँ, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? जोगी जी क्यों लेके? चलिए, आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है, तो कुछ इस बार परिवर्तन इधर होगा? उससे क्या मतलब, भारतीय जनता पार्टी काम की है, काम करें। क्या काम हुआ है? हाँ, क्या काम हुआ है? अरे यूनिवर्सिटी आ गया, और क्या, और सब तो हो ही रहा है जो होना। आप बताइए सर। बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा। आप लोग बताइए। बीजेपी के साथ क्यों? बीजेपी इसलिए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ला रही है, इसलिए। हाँ, अच्छा, यहाँ आजमगढ़ में कोई विश्वविद्यालय पहले नहीं? मेरे ख्याल में तो विश्वविद्यालय अभी तो नई लाई है, इसलिए। हाँ, आप बताइए सर, विश्वविद्यालय पहले नहीं था इधर आजमगढ़ में ना? नहीं, और जनता जानते हैं। आप बताइए सर। गवर्नमेंट अधिकारी। हाँ, बताइए। 22 में जो चुनाव होना है यूपी में, हाँ, किसका माहौल इस बार लग रहा है? भाजपा की, योगी बाबा का, और किसका आएगा? योगी बाबा काम कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ बोल रहे हैं, जनता में आपके इन्होंने देखिए अभी आंगनबाड़ी को मोबाइल दिए, हर ग्राम प्रधान को 5,000 रुपया ये कर दिए कि किसी का आकस्मिक कोई भी घटना होती प्रधान 5,000 रुपया निकाल के दे सकता है तुरंत, चाहे उसको तेरही हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे उसके घर पर आग लगी हो, हर तरह के वो सुविधा दे रहे हैं। दूसरी बात, जनता समझती है कि इसमें सुरक्षा है, क्या करना चाहिए, ये तो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। और विश्वविद्यालय यहाँ दे दिए,
हैं, इससे बड़ी बात क्या है? जहाँ उनका एक भी सीट नहीं है, केवल एक सीट है 10 सीट में से, उन्होंने तो यहाँ पर दिया, इतना बढ़िया काम किया है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम जिसके साथ रहते हैं उसकी सरकार बनती है, मोदी को जिताएं, योगी को। पर आज इसमें कल उसमें, जहाँ उनका फायदा है। अब अभी तो चिल्ला रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को टिकट देंगे। अरे बताइए, पहले ही तो आप अपना पत्ता खोल दिए। पहले वो आपके यहाँ जाते थे, ठीक, आप खुद ही मिलने चले गए हैं। ये भाजपा आएगी, भाजपा ने काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रही है? पूर्वांचल हाईवे जो अभी निर्माण हुआ है, ये भाजपा ने कराई है। तो और अभी विश्वविद्यालय आजमगढ़ में खुल रहा है। आज की तारीख में देखिए, जो भारत का डेवलपमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होगा। एजुकेशन सबको मस्ट है, ठीक है? तो एजुकेशन से देखिए, यूनिवर्सिटी बढ़ने से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ठीक है? तो यहाँ की डेवलपमेंट तो धीरे धीरे ऐसे ही तैयार होगी। और जितने लोग पढ़े लिखे, जैसे जैसे लोग को ज्ञान मिलेगा, वो लोग और अपनी राइट्स के लिए लोग जानेंगे कि क्या है। कुछ लोग फिर वही योगी बाबा आएंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़, तो है, लेकिन काम तो उनका देखिए, योगी बाबा का काम तो देखिए, काम उनका एक नंबर का है। फिर वही आएंगे दोबारा भी। नहीं तो कहने वाली बात, सत्ता में जो खिलाफ होगा तो कहेगा ही। जो सत्य है वो तो है भाई, योगी राज है। बता रहे हैं नहीं यार, कुछ बोल बस इतना बोलते योगी अखिलेश आइए और जनता से जानते हैं। आप लोग बोले सर, यूपी में चुनाव होने का, इसमें किसका माहौल लग रहा है इसमें? अब हमसे आप बुलवा रहे हैं, हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारा लेवल बता दे रहा है कि हम क्या बोलेंगे। 2022 में अपने काम के बदौलत और अपराध मुक्त प्रदेश के बदौलत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुनर्वापसी कर रहे हैं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि काम हम करते थे, योगी जी फीता काटे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आजमगढ़ से, वो उसको भी वही बोल रहे हैं। देखिए, जिसने जो किया है उसको सब सामने वाला वैसा ही दिखता है। आप भी इस चीज़ को बढ़िया से समझ रहे हैं कि एक्सप्रेसवे की घोषणा तो कर दी गई, और किस अमाउंट की घोषणा की गई थी और कितना % उस पर धन अवमुक्त किया गया था, इसको आप भी और समाज भी ठीक ठीक से समझ रहा है। जब योगी जी की सरकार बनी तो जो अमाउंट बनाया गया था, जो एस्टिमेट बना था, उस एस्टिमेट से कम बजट में और धन के अभाव में छोड़ के उस प्रोजेक्ट को लोग गए थे। अतिरिक्त व्यवस्था करके धन की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना। दूसरी चीज़, आजमगढ़ में हम खड़े हैं, बहुत बड़े विषयों को छोड़ दीजिए। आपके सिधारी के पास एक ओवरब्रिज, जिसका शिलान्यास समाजवादी पार्टी के ही सरकार में हुआ था, और दूसरा आपका एक उससे पहले जो ओवरब्रिज बना था, दोनों के निर्माण की गुणवत्ता पर हल्का सा आप ध्यान दे लें, आपको लग जाएगा कि कितने ध्यान से, कितने मनोयोग से आजमगढ़ के लिए उनका विकास कार्य होता था और वर्तमान सरकार में और उनके में क्या अंतर है। बाकी मैं किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, ये उनका स्वभाव है कि काम उन्होंने किया, शिलान्यास कौन कर रहा है, उद्घाटन कौन कर रहा है, ये मेरा विषय नहीं है। इस चीज़ को जनता खूब बढ़िया से समझ रही है। अब भ्रमित करने से काम चलने वाला नहीं। देखिए, हम भी पत्रकार हैं, इस वजह से मुझसे कुछ नहीं बुलवाइए, ठीक? तो अच्छा, आप घूमते रहते हैं, जैसे आजमगढ़ में घूमते होंगे, आप पत्रकार भी हैं, क्या माहौल इस बार लग रहा है? आजमगढ़ में वही स्थिति रहेगी या कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर विकास के नाम पर जो है, पूरे आजमगढ़ में विकास के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ता है, और हमेशा जो है सपा जो है 20 रहती है, ये हमेशा की है। और रह गई बात, विकास भी आजमगढ़ में सपा के लोग किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो विश्वविद्यालय एक सामने उभर के आया है, एक जो है विश्वविद्यालय एक शिक्षा जगत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, तो उस पर भी जो है हम किसी पार्टी बेस से नहीं बात कर रहे हैं, या नहीं किसी पार्टी से हैं। विकास की दृष्टिकोण से जो है अखिलेश और ये या कुछ % जो है भाजपा का बढ़ेगा यहाँ पर,
और सपा का गढ़ जो कहा जाता है, तो वास्तविक है कि जो है यहाँ पर सपा 20 रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। मतलब आजमगढ़ में इससे पहले कोई और विश्वविद्यालय नहीं है? अब नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। जैसे अभी तक जो है शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो हम यहाँ के स्थिति के जो आतंकगढ़ के नाम से जो है लोग जाने नहीं, कहीं हम लोग को जो है इस तरह का नहीं होता। हमारी जो छवि जो खराब हुई है दूसरे जगहों पर, उस छवि के लिए जो है हमारे यहाँ ये बड़े बड़े जो विद्यालय बन रहे हैं, लोग आएंगे यहाँ पर जो शिक्षित होंगे, तो ये अच्छा है। इसके लिए जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं योगी जी को कि जो है इस तरह के जो कार्य इन्होंने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और विकास की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तविक है, इसमें ये कहा नहीं जाता कि जो है अखिलेश यादव द्वारा जो है विकास यहाँ पर काफ़ी किया गया है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था उस प्रकार उस लेवल का हुआ है? देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लेवल की बात है, तो आप घूम ही रहे हैं, आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो है ये मान के चलिए कि जो है कुछ परसेंटेज बढ़ेगा इनका, बस इतना ही कहूँगा, आप ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। योगी बाबा रिन्यूअल है, योगी बाबा आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, 300 प्लस रहेंगे। ये और लोग जानते हैं। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो 22 में चुनाव होना है, क्या माहौल हो गई? हमारी बात हो गई। चुनाव होना है, क्या माहौल? हाँ, कैसे बोलना? अरे तो बोलता है योगी बाबा। और क्यों बुलवा ला, और क्यों खा ले देखा तो पानी क्या देखा। किसका माहौल लग रहा है? किसको चाहती है आप लोग, किसको चाहते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ अच्छा काम किए हैं, बस इसीलिए चाह रहे हैं। क्या क्या अच्छा काम किए हैं? मतलब आजमगढ़ से मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव सांसद हैं। तो 50 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, बाकी सब काम कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, इसीलिए चाह रहे हैं भाजपा जनता पार्टी। ये और लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना है। आप बताइए सर, क्या माहौल आपको लगता है? फिर भाजपा सरकार, भाजपा की सरकार बनेगी फिर। क्यों चाहते हैं कि भाजपा इसलिए कि कानून व्यवस्था सही है भाजपा सरकार में जी। मतलब जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो इस बार कुछ परिवर्तन होगा कि वही परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। क्या चीज़? हमें लगता है यूपी में चुनाव होना बहुत आवश्यकता था। इस बार जो होगा उसमें लग रहा है कि दोबारा बीजेपी अगेन आएगी और बहुमत के साथ आएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के द्वारा किए गए कार्य मुझे बहुत अच्छे लगे और उसके द्वारा कई जो भी योजनाएं हैं अच्छा लगा। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी दोबारा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सारा कुछ है, अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं और भी। मतलब अखिलेश यादव यहाँ से सांसद भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वो काम नहीं किए हैं आजमगढ़ में? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और मैं रहने वाला हूँ मिर्ज़ापुर का, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पूरे ऑल ओवर यूपी का मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार ने बहुत कुछ कार्यकारिणी में बहुत कुछ कार्य हुए हैं और मुझे अच्छा भी लगा। काफ़ी ज़्यादा सफाई भी है और क्राइम भी नहीं है यूपी के गवर्नमेंट में, इस बार बीजेपी के गवर्नमेंट में। क्या माहौल आपको लग रहा है? चुनाव होगा यूपी में, क्या माहौल? बीजेपी की सरकार फिर बनेगी। कानून व्यवस्था बहुत ही बढ़िया चल रही है और वो रहनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। बाकी सारी चीज़ें तो एकदम सही हैं, कहीं कुछ इसमें नहीं। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि जनता बुलडोजर से परेशान है, बुलडोजर मुक्त यूपी। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ से वो हैं सबसे पहले उसको दुरुस्त करें। जहाँ यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ आप खुद ही घूम के पूछ लीजिए क्या स्थिति है। हाँ, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर बनेंगे। हाँ है। अखिलेश यादव तो बोलते हैं काम हम करते हैं, फीता योगी जी काट। अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें हम लोग टिप्पणी नहीं करने वाले हैं। हम लोगों का मतदान करना अधिकार है, मतदान जिसको करेंगे योगी जी को ही करेंगे हम लोग। हम भी सर बीजेपी का काम बढ़िया है,
हर मायने में बढ़िया है। अच्छा, हम लोगों के लिए तो अच्छी है बीजेपी। अखिलेश यादव जिन्ना को याद कर रहे हैं, इस पर आप लोग क्या कहें? अब अखिलेश यादव ये राजनीतिक मुद्दा है, हमारे यहाँ से सांसद हैं, लेकिन अभी तक जो है अब चुनाव आ गया तो उनको आजमगढ़ याद आने लगा, उसके पहले याद नहीं आ रहा था, काफ़ी दिन से पता नहीं उनका। अब चुनाव आ गया तो वो आ रहे हैं, अब चाहे जो भी आए, मतदान हमारा हक है, हम मतदान करेंगे, जो हमको बेस्ट लगेगा, योगी जी बेस्ट हैं, उनको करेंगे। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की जनता बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति चाहती है। वैसा तो कुछ है नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खुश हैं, जो गलत करेगा उसका परिणाम गलत होना चाहिए। हम हो चाहे आप हो, कोई भी जो गलत है वो गलत है। हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होना चाहिए। सही, यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चल जाता है, यहाँ क्यों नहीं चल जाता? जहाँ गलत रहेगा वहीं चलेगा, जहाँ अवैध रहेगा वहाँ चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए प्यारा भारत, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।